वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया अपना छोटा सा ढाबा चलाती थी। सोनी चिड़िया का बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था क्योंकि उसकी बिक्री बहुत ही ज्यादा कम होती थी। बगल में ही कालू कौआ का एक सुंदर सा एसी वाला रेस्टोरेंट था। जंगल के सभी अमीर पंछी वहाँ जाना पसंद करते थे। सोनी चिड़िया की दुकान पर बहुत ही गरीब पंछी ही आते थे। जिन्हें बहुत कम ही दाम पर भोजन चाहिए होता था वो सोनी चिड़िया की दुकान पर आता था। इसीलिए सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। सोनी चिड़िया के घर में उसका बेटा और उसकी बेटी रहती थी। सोनी चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटा बेटी के शौक पूरे कर सके। एक दिन सोनी चिड़िया अपने ढाबे पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक अमीर चील आ जाता है। ये ढाबा तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्या यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है? क्या तुम्हारे ढाबे पर सफाई से खाना बनता है? जी बिल्कुल, मैं बहुत ही सफाई से खाना बनाती हूँ। बोलिए आपको क्या खाना है? वो सामने वाला रेस्टोरेंट पूरा भर चुका है, वहाँ पर थोड़ी भी जगह नहीं बची हुई है। आज संडे होने के कारण वहाँ के सभी बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसीलिए सोचा कि यहीं पर से खाना खा लूं। जो भी आपके ढाबे पर अच्छा खाना है वो लेकर आइए। आपको खाना क्या है सर, ये बताइए। मेरे यहाँ पर पनीर की सब्जी, दाल, पापड़, रायता सभी कुछ है। मैं आपके लिए थाली लगा देती हूँ। हाँ, इतना तो मैं खा ही जाऊंगा। कुछ अलग से मीठा भी हो तो वो भी दे दीजिएगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं मीठे में खीर या बेसन के लड्डू दे सकती हूँ। तब तो खाने में मजा ही आ जाएगा। मैं यहाँ पर अकेले काम करती हूँ, इसीलिए ज्यादा डिशेस नहीं बना पाती हूँ। तो आप किसी को काम पर रख लीजिए। वैसे खीर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं उसे सैलरी कैसे दूंगी, मेरा खुद ही गुजारा ठीक से नहीं होता है। खैर ये सब बातें छोड़िए, मैं आपके लिए खाने की थाली लेकर आती हूँ। फिर सोनी चिड़िया खाने की थाली चील के पास रख देती है और साथ में खीर भी। खाना खाने के बाद चील बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह वाह वाह, खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। मुझे तो मजा ही आ गया खाना खाने के बाद। खाना तो ऐसा लगा ही नहीं कि होटल का था, ऐसा लगा कि माँ के हाथों का है। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, आपका कितना हुआ ये बताइए। थाली के 50 रुपए और खीर के 20 रुपए, टोटल मिलाकर 70 रुपए हुए। थाली बस 50 रुपए में और खीर बस 20 रुपए में? ये तो आप बहुत ही कम दाम पर दे रही हो। ऐसे काम करोगी तो आप लूट जाओगी। क्या बताऊं आपको, यहाँ पर तो सिर्फ गरीब बच्चे ही खाना खाने के लिए आते हैं। मैं उन्हें जितनी कम दाम पर भोजन करा सकती हूँ कराती हूँ। तो आप ऐसा कहिए कि आप अच्छे काम करती हो और गरीबों की मदद कर रही हो। आप गरीबों की भलाई के लिए ढाबा चला रही हो ना, तो बहुत नेक काम कर रही हो। मैं अगर बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता तो ये थाली कम से कम मुझे 250 रुपए की पड़ती, लेकिन आप गरीबों की भलाई करती हो इसीलिए मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूँ। आप इसे ले लीजिए। इसे मेरा उपकार नहीं समझना बल्कि आपके नेक काम में मेरा साथ समझना। सोनी चिड़िया ज्यादा बहस नहीं करती है और चुपचाप वो पैसे ले लेती है। मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या मैं आपके ढाबे का एक अच्छा सा वीडियो बना सकता हूँ? जो तुम CBI से हो, मेरा ढाबा बंद करवाने के लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पर डाल दूंगा और सभी लोगों को बताऊंगा यहाँ पर कितने सस्ते में अच्छा खाना मिलता है। और ये भी बोलूंगा कि कैसे एक गरीब चिड़िया गरीब लोगों को कम दाम पर खाना देती है, बल्कि महंगे रेस्टोरेंट के मालिक सभी लोगों की जेब काटते हैं और सड़ा गला खाना खिला देते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप वीडियो बना सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चील वहाँ का वीडियो बना लेता है और साथ में सोनी चिड़िया की भी। हाय फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये सोनी चिड़िया का ढाबा है और इनका ढाबा कितना ज्यादा साफ है, बल्कि इतनी सफाई से तो बड़े बड़े होटलों में भी खाना नहीं खिलाया जाता है। तो दोस्तों आइए सोनी चिड़िया के ग्राहक बबलू कबूतर से बात करते हैं। जी मेरा नाम बबलू है और मैं एक मजदूर हूँ। मुझे यहाँ पर कम कीमत पर भरपेट खाना मिल जाता है और मुझे खाकर मजा आ जाता है। हम लोगों को यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा लगता है, इसीलिए यहाँ पर रोज खाना खाने और अपना थकान मिटाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मैं भी मजदूरी करता हूँ और सोनी चिड़िया के ढाबे पर खाना खाने के लिए आता हूँ क्योंकि वो किचन बहुत अच्छे से साफ करके साफ सुथरा खाना बनाती है। तो दोस्तों अगली बार बड़े रेस्टोरेंट में जाकर पैसा बर्बाद करने की जगह सोनी चिड़िया के ढाबे पर एक बार जरूर आइएगा। और आप सभी से यही अनुरोध है कि खाने की अच्छी कीमत अदा कीजिएगा, जो कीमत आप सभी को सही लगे। कम से कम सोनी चिड़िया के भले काम में हम तो इनका हाथ बटा ही सकते हैं ना। उसके दूसरे ही दिन चील ने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी। वो वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज गए और वो वीडियो वायरल हो गई और सोनी चिड़िया का ढाबा प्रसिद्ध हो गया। फिर देखते ही देखते सोनी चिड़िया के ढाबे पर अमीर अमीर लोग
खाना खाने के लिए आने लगे और वो लोग खाने का पैसा भी सोनी चिड़िया को बहुत ही अच्छे दाम का देते थे। इसके बाद सोनी चिड़िया के घर के जितने भी प्रॉब्लम थे वो सारे सॉल्व हो गए। सोनी चिड़िया अपने बेटा और बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर जाती है। माँ क्या बात है, आज हम दोनों के लिए इतने अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आई हो। अरे बाबू, चील अंकल ने हमारी वीडियो यूट्यूब पर डाल दी और वो वीडियो में बहुत सारे व्यूज गए। उसके बाद हमारे ढाबे पर बहुत अमीर अमीर पंछी खाना खाने के लिए आने लगे और वो लोग मुझे खाने के बहुत अच्छे दाम देते हैं। अरे वाह मम्मी, इसका मतलब हम लोग तो फेमस हो गए, अब हमारा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। देखते ही देखते वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है और एक अमीर आदमी के पास वो वीडियो चली जाती है। एक अमीर कौवा सोनी चिड़िया के ढाबे पर आता है और उससे कहता है, सोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, तुम गरीब लोगों की सहायता करती हो। अब से तुम्हें हर महीने पैसों की सहायता मिलती रहेगी। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, बस तुम्हें ये अच्छा काम जारी रखना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी और सभी गरीबों को कम दाम पर खाना भी दूंगी। लेकिन मेरे यहाँ पर अब अमीर अमीर पंछी भी आते हैं और खाना का अच्छा दाम देकर जाते हैं। ये सब चील भैया की वजह से हुआ है। तभी वहाँ पर चील भी आ जाता है। कालू भैया, मैंने तो बस लोगों तक वीडियो पहुँचाई है। सोनी बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे तो बहुत यूट्यूबर्स है लेकिन वो लोग किसी की मदद नहीं करते हैं और साथ ही वो लोग फालतू के वीडियोस भी अपलोड करते हैं और फालतू के लोग उन्हें व्यूज और लाइक भी दिया करते हैं भर भर के। तुम्हारी तरह अच्छी वीडियो बनाने वाले बहुत कम ही लोग हैं। मैंने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बहुत लोगों को शेयर भी कर दिया है। धन्यवाद कालू भैया, ये तो आपका बड़कपन है। अब से मैंने भी यही तय कर लिया है कि गरीब पंछियों की मदद करूंगा और ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद सोनी चिड़िया का ढाबा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है और चिल का चैनल में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, बदले में हमारा भी भला हो जाता है।